श्री राम मौर्य मुकुल। पिता का नाम? सत्यनारायण मौर्य। क्या है मामला? ज़मीन का मामला है। क्या? सर ज़मीन इन्होंने दिखाया था हम लोग को लखनऊ में चांदसराय सुल्तानपुर वाले रोड पे। किसने दिखाया था? पद्माकर मौर्य ने। अच्छा, फिर? जी, हम गए थे देखने के लिए और मम्मी भी गई थी, साथ में उन पद्माकर मौर्य के भाई भी थे, दिवाकर और सोनी सिंह भी थी उनकी पत्नी। तीनों लोगों ने साथ में लेके हम लोग को, हमारे और मम्मी को लेके गए थे लोग, और उन्होंने चांदसराय रोड पे ज़मीन दिखाया। ज़मीन दिखाने के बाद हम लोगों ने कहा कि ज़मीन अच्छा है, ये ज़मीन लेने की बातचीत चालू हुई। फिर वो घर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको पूरा 1,40,00,000 रुपए की ज़मीन है, अब पूरा पेमेंट जब करेंगे तो ज़मीन आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है। कैसे कैसे जमा किया? आपने पैसा नगद दिया या अकाउंट में दिया? नहीं, अकाउंट से भी दिए हैं और कैश भी दिए हैं। अच्छा, अकाउंट से कितना दिए हैं? 97,75,000। और कैश? कैश 14 लाख रुपए एक बार दिए थे और 23 लाख रुपए एक बार दिए। यानी लगभग पूरा पैसा आप दे चुके हैं? पूरा पैसा दे चुके हैं सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनसे कहें कि ज़मीन आप चल के रजिस्ट्री कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, इधर उधर की बात हमेशा टालते गए, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, डेली डेट बाई डेट रखते गए। उसके बाद उनसे फिर कहें कि भैया चलिए रजिस्ट्री कर दीजिए, तो फिर भी वो उन्होंने हमेशा डेट टालते गए। उसके बारे में बार बार कई बार पंचायत भी 2-4 लोगों को बैठा के किया गया, तो उस पर भी उस बात से भी न कर गए, कहें कि नहीं देंगे पैसा तुमको जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी बार बार देते हैं। घोसी कोतवाली मुलाकात किया आपने? गए? कोई सुनवाई नहीं है। एसपी साहब क्या गए? एसपी साहब के गए हैं, कहें आदेश दिए हैं कि कोर्ट से कार्रवाई अब कर लीजिए। मतलब वो पुलिस स्तर से कुछ नहीं होगा? नहीं। अच्छा, जो इसमें आप बता रहे थे क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी है, आपराधिक इतिहास की? जिला बदर भी हैं वो। कौन है? वही पद्माकर मौर्य। अच्छा, जिला बदर हैं कि थे? नहीं, जिला बदर थे। अच्छा, जिला बदर थे। जी जी। तो उनके ऊपर चोरी का मुकदमा भी दर्ज है सर, 302 की हत्या के मुजरिम भी हैं वो सर। अच्छा, 302 के मुलजिम हैं? जी जी। अच्छा, वो बार बार धमकी देते हैं, तुमको जान से मरवा देंगे, हम पी खाने वाले आदमी हैं, हमारे पास बहुत आदमी हैं, हम जान से मरवा देंगे तुमको, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बार बार हमको धमकी देते हैं। घर पे आते हैं, पी खा के हमेशा धमकी देते हैं। एक दिन उन्होंने अपने साथ बंदूक लिए थे और पता ना क्या क्या चीज़ लिए थे, बार बार यहाँ पे चौकी पर रख के बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम दोबारा अगर पैसा मांगोगे तो जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को। कुछ कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? जी, हमारी मदद करे प्रशासन सर। संगीता। पति का नाम? सत्यनारायण। कहाँ रहती हैं? घोसी। थाना घोसी है? हाँ। और क्या समस्या है? पद्माकर हमारे घर पर आए और कहें कि चाची लखनऊ में ज़मीन है, चलिए देख लीजिए। और हमको हमारे बच्चे को लेकर गए और वहाँ पर ज़मीन दिखाएं। ज़मीन दिखा कर आए तो कहें कि चाची पैसा जुटा कर हमको दे दो। ज़मीन कितने की थी? 1,40,00,000। 1,40,00,000 की। फिर? तो हम लोग देख कर आए तो कहें कि चाची पैसा जुटा कर दे दो। तो हम लोग 2018 से पैसा जुटाने शुरू किए और 2022 में पैसा जब तैयारी किए तो कहें कि चलो रजिस्ट्री करा दो, तो लेकर। तो पैसा आपने उनको दिया या नहीं दिया? उनको पैसा दिया गया पूरा। अच्छा, अकाउंट में दी कि नकद दी? 97 लाख खाता से दिए। हाँ। और 23 लाख और 14 लाख हाथ से दिए। अच्छा, यानी कि पूरा पैसा आपने दे दिया? हाँ। फिर जब हम लोग गए कहें कि चलो रजिस्ट्री करा दो, जब लखनऊ में गए तो लखनऊ में ज़मीन दिखाएं कि ज़मीन दूसरे के नाम है। तो हम लोग घर पर आए तो जब पैसा मांगने गए बच्चों तो कहें कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। हम लोग को धमकी दिए, पी खा कर आते हैं और घर पर गाड़ी देते हैं, कट्टा बम दिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं देंगे तुम लोग क्या कर लो, और हम लोग को मारने को धमकी देते हैं। बच्चे को घर में से निकलने को दुश्वार किए। जब भी आते हैं घर खाली पी खा कर आते हैं। पद्माकर और सोनिया और दिवाकर 3 लोग परेशान करते हैं। इस संबंध में कोई कार्रवाई वगैरह हुई? हाँ, थाने में गए थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के यहाँ गई? हाँ। क्या हुआ? एसपी साहब बोले कि जाइए हाई कोर्ट में। अच्छा, मतलब वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? शमशेर आलम अंसारी एडवोकेट, दीवानी कचहरी मऊ। मेरे वहाँ एक मामला आया है संगीता नाम की महिला का। जी। इनको ज़मीन लखनऊ में ज़मीन दिलाने के नाम पर जी 1,40,00,000 रुपया बैंक द्वारा और कुछ नकद पद्माकर मौर्य को, सोनी सिंह और दिवाकर मौर्य को दिया गया जी संगीता द्वारा। जी। फिर इन लोगों ने जब हीला हवाली करने लगे तो इन लोगों ने अपने स्तर से लखनऊ में जा कर के पता किया तो मालूम हुआ कि वो ज़मीन किसी थर्ड आदमी के नाम से। जी। उसके बाद आने के बाद इन लोगों ने रुपया पैसा अपना मांगा तो उन्होंने कुछ समय दिया कि
कुछ दिन बाद हम पैसा लौटा देंगे। और उसके बाद आजकल टालते रहे। 10 नवंबर की घटना बता रही है कि जब पैसा मांगने गए हैं जी तो पद्माकर मौर्य, सोनी सिंह और दिवाकर मौर्य, जी इन लोगों को गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि पैसा वैसा नहीं मिलेगा। जबकि इन लोगों से पद्माकर मौर्य ने ज़मीन दिलाने के नाम पर धोखा दे करके हड़प लिया। इस संबंध में ये थाने पे भी गई, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को जब ये प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं निकला। तो मैं शासन से यही अपेक्षा करता हूँ कि इनकी जान माल की हिफाजत करते हुए इनकी धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की जाए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। अच्छा, ये जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कप्तान साहब ने कहा कि न्यायालय से जो है मुकदमा कीजिए, तो क्या इसमें क्रिमिनल केस नहीं बनता? नहीं, क्रिमिनल केस क्यों नहीं बनता है? धोखा दे करके ज़मीन दिलाने के नाम पे धोखा दे करके पैसा लिया गया है। सेक्शन कौन सा इसमें लग सकता है? 406, 419, 20, 67, 68, 71। अच्छा, अब 506, 504 ये बन सकता है। अच्छा, उसके बाद भी अब ये दर न्याय के लिए दर भटक रहा है। शासन से मेरा यही अनुरोध है कि संगीता और उनके बच्चे की जान माल की रक्षा करते हुए इनके साथ न्याय किया जाए।